6 सालों में 6 बार हम मिले राष्ट्रपति चाइना से, 18 बार हमारी मुलाकात हुई हमारे देश के प्रधानमंत्री से। क्या चाइना और भारत के संबंधों पर कभी कोई पॉलिसी पर बात नहीं? क्या हम नासमझ थे या हम नहीं समझना चाहे चाइना और भारत की स्थितियां? क्या जब तक पटना के नजदीक चाइना नहीं आ जाएगा तब तक हम चुप रहेंगे? अपनी जमीन पर पूरी चाइनीज को फलने फूलने देंगे? जब हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हमारी IPL, हमारी क्रिकेट BCCI, हमारा पूरा हीरो, पूरा KBC अमिताभ बच्चन का चाइना का इंटर करेगा? क्या किसी शहीदों की मूर्ति नहीं लगेगी? किसी परिवार में नौकरी नहीं होगा? आज जो हालात है, हमारी पार्टी ने सभी शहीद के परिवार को 50-50 हजार रुपया दिया और उनकी मूर्ति हमारी पार्टी के द्वारा लगाई हर परिस्थिति। सर, शहीद के शव यात्रा के दिन तक सारे प्रशासन और सरकार काफी एक्टिव दिखती है, लेकिन उनकी शव यात्रा खत्म होने के बाद शहीद का शरीर पंचतत्व होने के बाद सर जहां पर कोई एक्टिविटी नहीं, जहां पर मीडिया ट्रायल हो या जहां पर कुछ भारत में किसी बड़े घटना को लेकर के इन पॉलिटिशियन की सत्ता और कुर्सी की सुगंध आने लगे तो वहां पर थोड़े देर के लिए एक्टिविटीज होती है, लेकिन जब एक सैनिक 2 सैनिक कहीं मरते हैं तो वहां पर उस सैनिकों का इतना भी सम्मान नहीं है। और फिर एक दिन के बाद हिंदुस्तान में शहीद सैनिकों की परिवार की स्थिति इतनी बदतर कर दी जाती है कि वो जीने के लायक नहीं है। मेरा सीधा सवाल है कि कब चाइनीज चीजों पर बैन लगेगा? कब एडवर्टाइजमेंट कंपनियों पर रोक लगेगी? चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर कब खत्म होगा? कौन है वो 7 लोग जो भारत के पूंजीपति चाइनीज की दलाली कर रहा है? कब तक चाइनीज 90% दवाई, मेडिकल में 85% इंस्टॉलमेंट, खिलौना 97% और हिंदुस्तान की 200 बड़ी कंपनियों में 80% शेयर बन चुका और हमारी जमीन से पैसा उठा के चाइना आत्मनिर्भर होती है और मेरे ही सैनिक को मारता है और हमारी ही जमीन पर दब जाता है। सर, पुलवामा के बाद ये 1 पर 18 जो नरेंद्र मोदी की घोषणा हुई थी कि 1 पर 18 लेंगे, आज हमारे देश की वीरांगनाएं जो शहीद हो गए हैं उनकी वीरांगनाएं मांग डोकलाम में लाश कहाँ है? क्या मौत हुई? क्या हम मारे? अभी सरदार गिरफ्तार हुए थे, DSP RDX को लेकर, उन पर साजिश है पुलवामा की, लेकिन दिल्ली की पुलिस ने चार्जशीट नहीं किया और परसों उसका बेल हो गया। क्या लगता है सर आपको कि ये जो घटना हुई है इसमें हमारे देश के जो भी जवान शहीद हुए हैं उनको क्या ये शांति मिलेगा? इसके आगे सर, जिस तरीके से मोदी जी ने बयान दिया है कि हमारी जमीन, तो फिर ये मौत हुई कहाँ, किसकी जमीन पर? इसका मतलब हम चीन के जमीन पर थे? मोदी जी बताएं ना, 20 सैनिकों की शहीदी कहाँ हुई, हमारी जमीन पर या चीन की जमीन? तो फिर गलत हम नहीं, हम सही नहीं है? हमें तो गलती प्रधानमंत्री ने ठहरा दिया और चीन को मजे लेने की पूरी आजादी दे दी और उसके बाद ट्वीट तक नहीं किया किसी सैनिकों के इतनी शहादत पे। क्यों? शुभम 25 लाख रुपया एक परिवार को नौकरी और उसकी गेट और उसकी मूर्ति लगाने की घोषणा सरकार करे, अन्यथा मूर्ति 3 महीने के अंदर हर शहीदों का हम लगाएंगे। 50-50 हजार रुपया पार्टी ने दे दिया। सर, अंतिम सवाल है, शहीदों के प्रति जाप पार्टी अपने तरफ से क्या क्या अभी? मैंने साफ शब्दों में कहा 50 हजार रुपया हर शहीद परिवार को मिल गया और उनकी तस्वीर जन अधिकार पार्टी की तरफ से लगाई जाएगी और उस परिवार को नौकरियों के लिए हम अनवरत आंदोलन करेंगे ताकि सरकार उस परिवार को नौकरी। शुभम सर, एक सवाल है, हम यहाँ आए, मैं चाहता हूँ कोरोना वायरस में से लेके सब जब्बर, आज मिडिल क्लास का किसी भी जाति धर्म वर्ग की स्थिति अच्छी नहीं है। कोरोना वायरस के प्रवासी मजदूरों के खाते में 7-7 हजार रुपया, किसानों को 12 हजार रुपया खाद और बीज के लिए, और जिसकी रोजगार चली गई 14 करोड़ में उसको 8 हजार रुपया उसके खाते में डाला जाए।
2 महीने का 3 महीने का मनरेगा का पैसा मजदूरों के अकाउंट में डाल दी जाए। 100 दिन के मनरेगा को 300 दिन मनरेगा बढ़ाया जाए। साथ साथ स्कूल फीस, बस भाड़ा स्कूल का और ट्यूशन फीस को माफ किया जाए। छोटे और मिडिल क्लास के दुकानदारों का EMI, उसका होल्डिंग टैक्स और उसकी बिजली बिल माफ किया जाए। साथ साथ जो भी कलाकार हैं जो 4 महीने से उसकी सब कुछ खत्म हो गई, उसके अकाउंट में 7,000 रुपया। चौथा जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि आप एक सुनिश्चित करें कि बिहार में 2 महीने के अंदर बाहर से आए प्रवासी मजदूर और यहाँ के मजदूर और इंटर और BA किए हुए यूथ को आप रोजगार की गारंटी। सर एक सवाल है, बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीन के 40 जवान को मौत के घाट उतार दिया है और 100 से 150 जवान घायल बताए गए, ऐसा रिपोर्ट सौंपा गया है। किसने? कहाँ पर रिपोर्ट? ऐसा रिपोर्ट सरकार को सौंपा गया है। कहाँ पर? सरकार को बोलना चाहिए। चीन ने तो कुछ नहीं कहा। लाश दिखनी चाहिए ना कि हमने यहाँ मारा। जैसे डोकलाम, अच्छी बात है, हमारे सैनिक मारने और मरने के लिए तो तैयार है, लेकिन सरकार अभी तक चुप क्यों है? 72 घंटे तक सरकार ने कोई ट्वीट क्यों नहीं किया? और हम चाहेंगे कि सरकार जो सैनिक चीन की सैनिकों का जवाब मुंह तोड़ दिया तो जनता को दिखाना चाहिए कि चीन की सैनिकों के लाश हैं, उनके भी सैनिक शहीद हुए, तो जनता को दिखाना चाहिए। अन्यथा पुलवामा और पुलवामा के बाद डोकलाम की घटना में हम क्या किए, आज तक जनता भेग है। चीन के मामले में भी जनता को अंधकार में नहीं रखा जाए। ये चुप्पी दर्शाता है कि कुछ न कुछ बड़ी घटना है। अब तक की गई बातों में सारा मांग ही रहा, लेकिन आपकी सरकार अगर बनती है, आप आते हैं तो क्या होगा? सर साफ शब्दों में मैंने बहुत दुनिया को पता है सर, 27 लाख लोगों को सर मैंने खाना पहुंचाया 1 महीने, और 750 बस 31 अप्रैल से मैंने बिहार के लिए शुरू किया था। 7 ट्रेन कोटा के बच्चों को पप्पू यादव ने अपने अकाउंट फंड दिया। 22,000 अकाउंट में पप्पू यादव ने पैसे डाले हैं जहां जहां मजदूर थे, और लगभग 3 लाख मजदूर जो पैदल चल रहे थे बिहार के, जिसको पीटा जा रहा था, उसके हैंड में एक पैसे सोशल मीडिया पर डाला हुआ है, 500 रुपया डाला। पानी में पप्पू यादव ने क्या किया दुनिया देखा। मैं बिहार और बिहारियों को इस दुनिया का सबसे नंबर 1 देखना चाहता हूं। नंबर 1। इसके लिए पहला एजेंडा आपका क्या है? साफ एजेंडा है, अभाव में किसी को जीने नहीं देंगे, आर्थिक आजादी। तीसरा, एजुकेशन और हेल्थ फ्री, कंप्लीट फ्री। किसी भी तरह का 3 महीने के अंदर कोई अपराधी, माफिया, नेता और भ्रष्टाचार आपको नहीं मिलेगा। किसी की जेब से कोई बेईमान 1 रुपया नहीं निकाल पाएगा। बहुत एजेंडा है जिसको प्रतिज्ञा मैनिफेस्टो के रूप में जुलाई में मैं देने जा रहा हूं कि मैं ये करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के द्वारा कि इतने टाइमलाइन होगा, यदि ये टाइमलाइन नहीं कर पाएंगे तो मैं राजनीति दोबारा नहीं करूंगा। कंप्लीट राम राज, कोई जाति का जहर नहीं होगा, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होगा, और एक भी बिहारी बाहर न रोजगार करने जाएगा, न इलाज करने जाएगा, न पढ़ने जाएगा, और न ही मजदूरी करने जाएगा। साल भर के अंदर हर बिहारियों को जीने का रास्ता इसी बिहार में, इसी बिहार। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के जो मैंने लगातार करके जो आपने कल ऐलान, मैंने लगातार कहा है। फर्स्ट दिन मैंने सुशांत सिंह राजपूत के सवाल पर स्पष्ट कहा कि एक सुशांत नहीं, कई सुशांत मारे जा चुके। सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते। सुशांत का वहाँ एक गैंग है जो मोनोपोली करता है। सुशांत के पास बहुत ज्यादा पिक्चर थी। 36 साल में उन्होंने एक नए बिहार को एक नए रूप में यूथ को आइकॉन बना। छिछोरे पिक्चर उनकी आत्महत्या पर ही थी।
सबको पता है, चोपड़ा, अनुराग कश्यप, भट्ट, जौहर, खान, सबको, एवरीवन। मैं सीबीआई जांच चाहता हूं। अल्टीमेटम दिया। मैंने साफ शब्दों में कहा, नहीं देंगे तो बिहार का कोई भी व्यक्ति इन गैंग का पिक्चर नहीं देगा, और जरूरत पड़ेगी तो मैं हाईकोर्ट जाऊंगा सीबीआई इंक्वायरी। मैं 1 मिनट भी लेट नहीं करूंगा। लगातार हम लोग सड़कों पर हैं, आवाज उठा रहे हैं चाइना के एडवर्टाइजमेंट और चाइनीज सामान के खिलाफ, और सुशांत सिंह राजपूत दोबारा मौत ना हो बॉम्बे में किसी ऐसे यूथ की जो